Students, welcome back to my YouTube channel. So in this video we will study the next topic of the chapter electrochemistry, that is electrochemical cells. ठीक है, अभी previous video में हमने देखा कि what is the meaning or you can say what we will study under the electrochemistry. So एक portion जिसमें chemical energy जो relate करता है, ये chemical energy how it is converted into how the chemical energy is converted into the electrical energy. So that is we will study under the electrochemical cells. So what is a electrochemical cell? It is a device which is used to convert chemical energy, ठीक है, और you can into the इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और डिटेल में देखें, सो इट इज़ अ डिवाइस टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, हम रिडॉक्स रिएक्शन करवाएंगे, उसकी जो केमिकल एनर्जी होगी दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो इट इज़ दैट टेक्स प्लेस इन अ डिवाइस विच इज़ नोन एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. ठीक है, so whenever we talk about electrochemical cells, it should come in your mind that in these cells what happens, the chemical energy of the redox reaction that is converted into the electrical energy simply. So these are also called the galvanic cells or voltaic cells after the name of their you can say Luigi Galvani or Alessandro Volta, who were the first to perform experiment on the conversion of chemical energy into the इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इनको हम गल्वेनिक सेल्स भी कह सकते हैं, इनको हम वोल्टा सेल्स भी कह सकते हैं. ठीक है, सो इस सेल को पहले हम डिटेल में स्टडी करते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बहुत इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोला है, बट मैंने थोड़ा सा रफली आपको पिछले वीडियो में बताया था. बट अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली व्हाट हैपन्स इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसका सेटअप क्या है. नाउ सी these are the two beakers. अब जो है, अब इसको पहले हमने देखा था कि जो हम रिडॉक्स रिएक्शन करवा रहे थे जिसमें जिंक जो था, जिंक रोड जो थी दैट वाज डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन. अब इसी रिएक्शन को हमने इनडायरेक्ट करवाना है इन दिस वे. ठीक, अब इन दिस बीकर फर्स्ट बीकर में आप कह सकते हो कि हमारे पास जिंक रोड है जिसको कि हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया है. प्रोबेबली कंसंट्रेशन जो है वो जिंक सल्फेट की 1 मोलर है. ठीक है, सेकेंड बीकर में हमने कॉपर रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया है. अगेन इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर है. इतना समझ में आया कि जिंक रोड इज डिप्ड इन अ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर रोड इज डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ठीक है, अब हमने ये दो सेपरेट बीकर्स लिए हैं. अब इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया है थ्रू वायर्स और सेंटर में हमने वोल्ट मीटर लगाया है. ठीक, अब ये जो है जिंक, ये हमारा हो गया ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल. हाफ सेल हमने क्यों बोला है, क्योंकि अब इस बीकर में सिर्फ ऑक्सीडेशन होगी और इस बीकर में सिर्फ रिडक्शन होगी. सो दैट्स वाई इट इज़ ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड दिस इज़ रिडक्शन हाफ सेल. ठीक, अब इसमें ये जो कनेक्ट कर रहा है, ये देखो, ये आउटर सर्कल हो गया जो इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड को और कॉपर के इलेक्ट्रोड को, जिसको वायर के साथ कनेक्ट किया है. जो इनर सॉल्यूशंस हैं उनको हमने, और यू कैन से इनर सर्किट को कंप्लीट किया है थ्रू द सॉल्ट ब्रिज. इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज. सेपरेटली सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस और इम्पोर्टेंस हम क्लियरली पढ़ेंगे, सेपरेटली डिटेल में पढ़ेंगे. फिलहाल ये सॉल्ट ब्रिज है जिसमें सॉल्ट्स होते हैं, लाइक कोई भी सॉल्ट हो सकता है. दैट इज़, अब जब डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सॉल्ट कौन सा हमें चूज़ करना चाहिए इसकी फिलिंग के लिए. मे बी कॉपर सल्फेट हो दिस पोटाशियम सल्फेट हो सकता है, पोटाशियम क्लोराइड हो सकता है, पोटाशियम नाइट्रेट हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है. ठीक है, सो कोई भी सॉल्ट इसमें हम फिल करेंगे डिपेंडिंग कि हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए कि हम हाफ सेल्स में हमारे पास कौन से सॉल्यूशंस है. ठीक, अब फिर फर्स्ट ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे आते हैं. अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हमने जिंक रोड है ना हमारे पास डिप्ड इन अ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन.
पिछले वीडियो में हमने देखा जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। इट मीन्स जिंक विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द जिंक 2+ आयंस। सो व्हाट विल हैपन, अब इस रोड में से जो जिंक है, क्योंकि यहाँ तो प्योर जिंक है एलिमेंटल फॉर्म में, अब जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा जिंक 2+ आयंस में। अब जिंक 2+ आयंस जो है वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हैं, अब मैं तो सिर्फ एक ही जिंक की बात कर रही हूँ, सो दिस रिएक्शन दैट कीप्स ऑन गोइंग। अब ये अपने आप रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। सो हम एक एटम को लेकर के समझते हैं कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो लूज़ किए, ठीक है। ऐसे कॉन्टीन्यूसली ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। जिंक जो है, जिंक एटम्स वो कन्वर्ट होते रहेंगे जिंक 2+ आयंस में और इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते रहेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इन इलेक्ट्रॉन्स वायर्स के थ्रू फ्लो करेंगे। अब क्योंकि यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड पे हैं, क्योंकि जो जिंक 2+ आयन है वो तो सोल्यूशन में चला गया। अब ये जो इलेक्ट्रोड है इसीलिए इसको हम कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड पे और इस एनोड पे हम कहेंगे एनोड इज नेगेटिव। इसको ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में एनोड इज ऑलवेज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। अब नेगेटिव क्यों है वो मैंने बता दिया कि जितना जिंक लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स और जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जो इसमें अकुमुलेट होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे फ्लो करना थ्रू द वायर, ठीक। जब इसको हम ये टैपिंग की लगाई है, इसको टैप करेंगे तो सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ रहे हैं कॉपर के पास। अब सॉल्यूशन में से जो कॉपर 2+ है वो आए, सॉल्यूशन में से जो कॉपर 2+ है वो एक्सेप्ट करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कौन सी रिएक्शन होगी, दिस कॉपर 2+ आयंस इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉपर द एलिमेंटल फॉर्म दैट इज फॉर्म। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ क्या हो रही है, ये रिडक्शन हो रही है, ठीक है। अब हमने सेम इसी रिएक्शन को जो कि सिंगल बीकर में हो रही थी, यही आपस में ही, मतलब इस अंदर सोल्यूशन में ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करता था और यहाँ कॉपर एक्सेप्ट करता था और यहीं डिपॉजिट हो जाता था। अब इसी रिएक्शन को हमने वी जस्ट मेक दिस रिएक्शन टू अकर इन सेपरेट बीकर so that we just can make the electrons to flow through wires and we can withdraw electricity or we can convert the chemical energy of the redox reaction into the electricity, ठीक है। अब और इसमें आपका क्या रह गया, अब देखना ये जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा कहाँ से होता है, हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ होता है, बिकॉज एनोड इज नेगेटिव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड कैथोड इज पॉजिटिव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। मैं बार बार इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये हमारा, जैसे यूजुअली हमने पढ़ा पहले कैथोड इज नेगेटिव एनोड, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। वो जब हम कनेक्ट करते हैं, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस स्टडी करेंगे, या सेकेंड पार्ट आप कह लो कि हम स्टडी करेंगे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे एंड वी जस्ट विल मेक द केमिकल रिएक्शन टू अकर, जब हम आउटसाइड से प्रोवाइड करेंगे तब हमारे पास कैथोड नेगेटिव होगा, ठीक है। वो इसका डिफरेंस मैं आपको बता दूंगी, पहले हम इसको डिटेल में कर लेते हैं। सो अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जिंक जो है वो जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है जो कि यहाँ पर है अकुमुलेट हुए हैं, जो कि अब फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन अकुमुलेट ऐसे तो नहीं होते, बट दे जस्ट स्टार्ट फ्लोइंग, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए इसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। सो अब देखो, अब इस पूरे के पूरे सेटअप में रिएक्शन, ये जो ये आप कह रहे हो गल्वेनोमीटर है, इसकी डिफ्लेक्शन देखो। सो दिस इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट फ्लो हमेशा हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दिस इज़ बाय कन्वेंशन की करंट फ्लो, और जो ये अपना गल्वेनोमीटर है ये हमेशा हमें करंट की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देता है, और जिस तरफ ये डिफ्लेक्शन देगा हमें ये समझना है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा उससे ऑपोजिट होगा, ठीक है।
क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड टू कैथोड होना है। सो डिफ्लेक्शन जो है वो दैट इज टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट विच इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो ये हमारा पूरा सेटअप था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का, ये रिएक्शंस थी। अब देखो कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स जो हैं। द एक्सपेरिमेंट दिस इज मॉडिफाइड इन सच ए मैनर दैट फॉर द सेम रिडॉक्स रिएक्शन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इनडायरेक्टली। ये मैंने आपको यहीं छोटा सा बना के बता दिया, जो कि पिछले वीडियो में भी हमने बहुत डिटेल में किया था। ठीक है, कैसे इसी रिएक्शन को हमने सेपरेट बीकर्स में करवा करके रिडॉक्स रिएक्शन को करवा करके और उनकी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स से रिलेटेड हमारे पास क्या पॉइंट्स है। वैसे तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको समझा दिए हैं उसी सेल से। अब सेल्स को भी साथ रख लें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको विजिबल है आई थिंक। ठीक है, यही हमने सेल किया था। अब क्या पॉइंट है इससे रिलेटेड। सो दीज टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय वायर, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इज जस्ट फॉर द सेक कि यू कैन नोट इट डाउन, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट कर सकते हो इसके पॉइंट्स को। ठीक है, देन एंड द टू सोल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज, जो कि ये है हमारे पास सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, हालांकि इसके फंक्शंस हम डिटेल में करेंगे। देन नेक्स्ट है देयर इज़ ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। अभी आपको विजिबल नहीं हो रहा है मुझे लगता है ये सेल। ठीक है, अभी क्लियर है। ठीक है, सो देयर इज़ ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। देन जिंक रोड लूजेज इट्स मास वाइल कॉपर रोड गेन्स द मास। ये हमने ये तो क्लियर है कि क्योंकि कॉपर जो है दैट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। कॉपर एलिमेंटल फॉर्म से आयनिक फॉर्म में आ रहा है और ये आयनिक फॉर्म से मेटेलिक फॉर्म में जा रहा है। तो ये जो जिंक रोड है ये धीरे धीरे अपना वेट लूज कर देगी, इसका मास कम होता जाएगा और कॉपर वाली रोड का मास जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट जो हमारे पास है पॉइंट दैट इज़ सी द जिंक रोड लूजेज इट्स मास वाइल कॉपर रोड गेन्स द मास। ठीक है, ये तो समझ में आ गया है। दूसरा है द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन इंक्रीजेज। देखो अब जिंक सल्फेट सोल्यूशन में ऑलरेडी जिंक आयंस तो है ही हैं और फिर जिंक जो है वो भी कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2+ में इलेक्ट्रॉन्स लूज करके। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोड है ये। तो ये जो आयंस हैं ये तो सोल्यूशन में जा रहे हैं। तो बाय द टाइम एज द टाइम पासिस द concentration of zinc 2+ ion that increases in the solution while the concentration of copper 2+ ions, क्योंकि solution में से copper 2+ ions अभी पीछे अभी आपने डायग्राम में देखा 2+ ions they were moving towards the electron, they were gaining the electrons and they were converted into the copper and they were depositing over the rod, so copper rod। so ये जो आयंस थे ये यूज़ हो रहे हैं सोल्यूशन में से। सो बाय द टाइम द सेल जो है जितना टाइम इसको मतलब सेल जो है एज अ टाइम पासिस यू कैन से द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ आयंस दैट डिक्रीजेज इन द सोल्यूशन। और ये तो हमने जिंक कॉपर सेल के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी यू कैन से कोई भी ऐसी सेल जिसको हम बनाएंगे आगे और भी एग्जांपल्स मैं बताऊंगी आपको, एनोड पे हमेशा ही कैटायन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और कैथोड पे और यू कैन से कैथोडिक सेल में या यू कैन से रिडक्शन हाफ सेल में हाफ सेल जहाँ पर रिडक्शन हो रही है वहाँ पर हमेशा ही कैटायन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। ठीक है, then there is a flow of electrons in the external circuit from zinc rod to copper and therefore current flows from copper to zinc। ये भी मैंने बताया this is conventional current, current flows from copper to zinc। ठीक है, this is conventional current जिसकी डायरेक्शन हम लेते हैं ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ही एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक, सो बाय कन्वेंशन आगे मैंने लिखा ही है आपके लिए एज अ कन्वेंशन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। सो एमीटर और यू कैन से गैल्वेनोमीटर दैट इज यूज्ड टू नो द पासेज ऑफ द करंट विच मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये जैसे हमने बताया था जैसे पास हो रहा है करंट
तो अगर ये इस तरफ डायरेक्ट डिफ्लेक्शन बता रहा है तो हमें समझना है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये आगे आपके लिए काम आएगा नेक्स्ट वीडियोस जब हम में नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, जैसे जैसे चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके काम आएंगे, ठीक है। सो ये हमारा वो कुछ पॉइंट्स थे जो उसके सेटअप से रिलेटेड थे, और भी हैं कुछ पॉइंट्स। अब दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द लो, अभी पीछे अपने पॉइंट में पढ़ा ना कि द लॉस इन द वेट ऑफ, यू कैन से देयर इज अ लॉस ऑफ the weight of zinc, or zinc loses its weight while copper rod that gains in weight. So loss in weight of zinc electrode is not equal to the gain in the weight of copper electrode, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि जितने जिंक 2 प्लस के आयंस बनेंगे और वही इलेक्ट्रॉन वो कॉपर 2+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो जितना इसका वेट लूज हो जाएगा उतना ही वेट जो है वो कॉपर का वहाँ पर गेन होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि द वेट, ये जो जिंक जितना लूज वेट करेगा अपनी इलेक्ट्रोड का, उतना ही वेट कॉपर का डिपॉजिट हो रहा है। दिस इज नॉट possible, or that is not equal, you can say. The weight loss, again I'm speaking, lose in the weight of zinc electrode is not equal to the gain in the weight of copper electrode sorry। तो हमें पता कैसे चलेगा? So but the loss in the gram equivalents, अब ग्राम इक्विवेलेंट्स जब हमने पिछले चैप्टर में जब हमने नॉर्मेलिटी वगैरह स्टडी किया था, जब सोल्यूशन चैप्टर कर रहे थे, तो उसमें मैंने बड़ा अच्छे से आपको समझाया था कि हाउ टू कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो मैं इसका लिंक भी, उस वीडियो का लिंक मैं वैसे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। सो द लॉस इन द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ जिंक इज इक्वल टू द गेन इन द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आप जिंक के ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लो और कॉपर के ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लो, देन यू कैन से वी कैन कैलकुलेट हाउ मच जिंक इज लूजिंग एंड हाउ मच कॉपर इज गेनिंग इन द वेट, ठीक है। देन नेक्स्ट है cell converts chemical energy liberated during the redox reaction to the electrical energy and has an electrical potential equal to 1.1 वोल्ट। ये जो भी सेटअप हमने किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, ये यहाँ से हमें कितना यू कैन से पोटेंशियल मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना मिल रहा है, दैट इज़ 1.1 वोल्ट, ठीक है। लेकिन कब मिलेगा, कब इतना पोटेंशियल आ रहा है? जब जिंक और कॉपर सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन हमारे पास 1 मोलर है, ठीक है। देन द नेट रिएक्शन इज द सम ऑफ द 2 हाफ सेल रिएक्शंस विच आर रिप्रेजेंटेड एज। अब पहले तो भी हमने हाफ सेल रिएक्शंस तो बहुत बार देख ली। अब नेट रिएक्शन लिखनी हो इस सेल की तो कैसे लिखेंगे? सी, इन दोनों को क्लब करेंगे हम, जिंक इन द सॉलिड फॉर्म, कॉपर दैट वाज प्रेजेंट इन द जिसका हमने सोल्यूशन लिया था, इट मीन्स इन सॉल्ट फॉर्म में है तो कॉपर 2+ आइन इन एक्वस, मतलब सॉल्ट फॉर्म में है, सॉरी सोल्यूशन फॉर्म में है, सॉल्ट को उसमें डिजोल्व किया हुआ है हमने। सो जिंक लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म जिंक 2+ एंड कॉपर इज कन्वर्टिंग इनटू द copper solid form, it is accepting the electron that is represented over here. So this is the overall cell reaction that we have studied. So that's all about the electrochemical cells, where we studied the setup of the electrochemical cells, its working, its reactions, and the important points related to the electrochemical cells. So in the next video we'll proceed with the next topic of the chapter.